वीडियो में अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है एलडीसी का सिलेबस पेपर 1। इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 100 अंक की आएगी और 3 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो पहला है सामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी है और अपने राजस्थान की करंट अफेयर्स भी है इसके अंदर। दूसरा है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसमें भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्यजीव प्राणी और राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य एवं प्राणी संरक्षण। मतलब कि अपने को भारत की तो बस पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी ही पढ़ना है, लेकिन जो राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है इसके अंदर सब कुछ आ गया। क्योंकि देखिए इसके नीचे आपको पता लगेगा कि राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास भी दिया हुआ है। इसके अंतर्गत फसलें, कृषि, उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, हस्त उद्योग योजनाएं, कार्यक्रम, विकास संस्थाएं, पंचायती राज व उनकी भूमिका। तो अपने को कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा। इको सर्वे अब आपको कौन सा पढ़ना है, जो 2026 में अब नया आएगा वो इको सर्वे आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखिए 4th पॉइंट है इसके अंदर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसमें दे रखा है कि मध्यकालीन इतिहास, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण। मतलब कि जहाँ तक मेरे को लगता है कि संपूर्ण इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान की इसके अंतर्गत आ गई है। क्योंकि जहाँ पे बोलियाँ लिख दी हम तो भाषा और साहित्य का पूरा पोर्शन अपने को पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ संगीत लिख दिया तो संगीत के अंदर गीत भी आ गए, आपके नृत्य भी आ गया, और जो लोक नाट्य हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तो अपने को लगभग संपूर्ण इतिहास व कला संस्कृति पढ़नी ही पड़ेगी। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट अलग से दे रखा है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास। मतलब अपने को उद्योग से प्रमुख उद्योगों के बारे में, कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में, खनिज आधारित बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। मतलब कि आपको अब तक मैंने इस सिलेबस में आपको संपूर्ण तो पढ़नी है ज्योग्राफी राजस्थान की, उसके सभी टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। और इतिहास और कला संस्कृति के भी सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए हैं। और जो औद्योगिक विकास के अंतर्गत है, जो उसमें उद्योग और जो ऊर्जा है वो भी करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पूरे जो औद्योगिक पार्क है, जैसे अभी नए पार्क बन रहे हैं, पुष्प पार्क बन रहा है, कैक्टस गार्डन बन रहा है, जो भी है जो संपूर्ण आ गया है इसके अंदर। अब अपना है दूसरा पोर्शन, इसी पेपर में आएगा दैनिक विज्ञान। अब देखिए ये बहुत अच्छा रोल है दैनिक विज्ञान का। दैनिक विज्ञान में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण व अपचयन है, धातु है, अधातु है, इसके प्रमुख यौगिक है, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है। मतलब कि आपको इसके अंदर नॉर्मल जो केमिस्ट्री है वो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, धातु अधातु, और जो कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम, विद्युत का टॉपिक आ गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा इसके अंदर जो भारत की आधुनिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो पूछा जाएगा आपको। ठीक है, मतलब कि जो अभी चल रहा है उसके अंतर्गत ये पूछा जाएगा। अब आनुवंशिकी, इसमें मेंडल के सब कुछ आ गया। इसमें देखो मेंडल, डीएनए, आरएनए, यानी मेंडल को आपको पूरा ही पढ़ना है। अब पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र आ गया है, ये भी आपको, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, ये लगता छोटा है। इसके अंदर जैव पेटेंट आ गया, नई पादप किस्मों का परिवर्तन आ गया, ट्रांसजेनिक जीन या पराजीनी जीव आ गए, जंतुओं का आर्थिक महत्व आ गया, रक्त समूह आ गए, रक्तधान आ गए, आरएच कारक आ गए, रोगाणु आ गए, मानव स्वास्थ्य आ गया, सब कुछ आ गया बेटा इसमें। अब ये गणित के अंदर देखो, आपको वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों तक की संख्याओं को ज्ञात करना है आपको। अब देखिए ये तो अब सब कहने की बात है, वैदिक विधि से ज्ञात करो, आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 6 अंकों की संख्याओं को तक के आपको घनमूल, वर्गमूल, ये सब ज्ञात करने आने चाहिए। फिर गुणनखंड तो बहुत सरल होते हैं बेटा, बहुपद दिया हुआ है आपको, समीकरण दिए हुए हैं,
दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण दिए, लघुगणक दिया हुआ है बेटा, ये टॉपिक नया है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा लघुगणक। थर्ड ग्रेड वालों लघुगणक पढ़ना पड़ेगा आपको। अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सांझा है, सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, बट्टा है। फिर देखो इसमें ज्योमेट्री दी हुई है, रेखाएं दी गई है, रेखाओं से बनने वाले कोण दिए हैं, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता दी है, समरूप निर्देशांक ज्यामिति भी अलग से दिया हुआ है। थर्ड ग्रेड में नहीं है बेटा ये टॉपिक। और 3D में भी सब कुछ दिया हुआ है आपको, मतलब सब कुछ पढ़ना है बेटा, ठीक है। कोण वो उसके माप दिए गए हैं, त्रिकोण में की सर्व समीकरण दी गई है, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं दी हुई है आपको, आंकड़ों का चित्रों का द्वारा निरूपण दिया हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दिए हुए हैं, माध्य विचलन दिया हुआ है, जन्म मृत्यु सांख्यिकी के सूचकांक दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब ये टॉपिक में